सुबह का धुंधला था। हरे भरे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव, मिट्टीपुर। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान, वहीं रहता था गोविंद कुम्हार। चाक उसकी रोजी रोटी थी, पर आज चाक टूटा पड़ा था, जैसे उसकी किस्मत टूट चुकी थी। सरस्वती आंचल से पसीना पोंछते हुए बोली, ऐ गोविंद, कब तक ऐसे ही? मिट्टी तो है, हुनर भी है, मगर चाक के बिना हम कैसे जिएंगे? हाँ, एक चाक ही तो टूटा है सरस्वती, उम्मीद नहीं। सरस्वती मुस्कुराना चाहती थी, पर आंखों का दर्द छुपा नहीं सकी। कोने से छोटी गोजी बोली, बाबा, आज मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। मैं अपनी गुड़िया बेच दूंगी और पैसे लाकर हम नया चाक खरीद लेंगे। नहीं बेटा, तुम्हारी गुड़िया बिकने की चीज नहीं, तुम्हारा खेल है, तुम्हारी खुशी है। लेकिन बाजार में जाने पर सच्चाई सामने आई। गोविंद के बनाए घड़े, दिए, कुल्हड़ कोई खरीदने को तैयार नहीं। एक एक कर सभी ग्राहक कह रहे थे, प्लास्टिक सस्ता है रे कुम्हार, हमारे पास मिट्टी के बर्तन रखने की जगह नहीं। आज कल कौन रखता है मिट्टी के बर्तन घर में? गोविंद के दिल पर हर शब्द चोट बनकर गिर रहा था। तब अचानक धनराज ठाकुर की एंट्री। उसकी आवाज में अहंकार टपक रहा था। ओ कुमार, अपने कर्ज को मत भूलियो। 3 महीने हो गए हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है। 2 दिन की मोहलत दे दो ठाकुर साहब, चाक ठीक हो जाए तो आपका कर्ज चुका दूंगा। चाक तो तब घूमेगा जब पेट में दाने होंगे। सुन, मेरी हवेली में मजदूरी कर ले, कर्ज चुटकी में खत्म। गोविंद ने आंखें उठाईं, उसमें एक जिद जल रही थी। मिट्टी का काम मेरा सम्मान है, इसे छोड़कर जी नहीं पाऊंगा। सम्मान? गरीब आदमी का कौन सा सम्मान होता है? वो घोड़े पर बैठा और धूल उड़ाता हुआ निकल दिया। धूल में छुपा गोविंद का सपना खो सा गया। गोविंद दुखी मन से घर लौट रहा था। रास्ते में पुराना रहस्यमयी तालाब पड़ा, जिसके पास किसी को जाने का मन नहीं होता, क्योंकि कहा जाता था जो उस तालाब के पास जाता है वह बदल कर लौटता है। गोविंद ने तालाब के किनारे बैठकर मिट्टी उठाई। वह मिट्टी अजीब सी मुलायम थी, जैसे जिंदा हो। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, मिट्टी को पहचानो, वही तुम्हारा भाग्य बदलेगी। पीछे मुड़ा। एक लंबी दाढ़ी वाले साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में चमत्कार चमक रहा था। यह तालाब साधारण नहीं, यहाँ की मिट्टी में जीवन छुपा है। पर याद रखना, मिट्टी का वरदान किसी की लालच बन जाए तो विनाश तय है। मैं तो बस अपना चाक फिर घूमता हुआ देखना चाहता हूँ बाबा। तो ये लो। उन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठी मिट्टी दी। इसे चाक पर चढ़ा देना, कल सुबह से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। गोविंद ने झुककर प्रणाम किया। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी। इतना सुनकर गोविंद अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह गोविंद ने वही मिट्टी चाक पर लगाई, जुनून से, विश्वास से। और जब चाक ठीक हो गया, गोजी ने ताली बजाई, खुश होकर बोली, वाह बाबा, ये तो जादू है। ये देखकर सरस्वती की आंखों में चमक और उम्मीद की किरण जाग उठी। मुस्कुराते हुए बोली, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। गोविंद ने पूरी रात मेहनत करके सुंदर सुंदर मूर्तियां, घोड़े, बहुत सारा सामान तैयार किया। गोविंद अपने बनाए सामान को फिर बाजार ले गया। वो घड़े इतने सुंदर, इतने चमकीले, जिन्हें देखकर बाजार वाले दंग रह गए। गोविंद के सामान की मांग बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, ऐसा बर्तन हमने कभी नहीं देखा, कितना हल्का, कितना मजबूत। पैसा आने लगा, कर्ज भी उतरने लगा, गोविंद का सम्मान भी। पर हर कहानी में अंधेरा वहीं से शुरू होता है जहां उजाला चरम पर पहुंचे। छुपकर सब देख रहा था धनराज ठाकुर। धनराज ठाकुर मन ही मन में गुदगुदाने लगा, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिससे इतनी सुंदर और चमकीले बर्तन बना रहा है? गोविंद दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है और धीरे धीरे मेरा कर्ज भी चुका रहा है। गोविंद के सारे खिलौने बिक गए।
मुस्कुराते हुए अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन धनराज ठाकुर ने गोविंद का पीछा किया। रात में गोविंद फिर से बर्तन बना रहा था। वही मिट्टी बार बार चाक पर लगा रहा था और सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार हो रही थीं। यह सब छिपकर ठाकुर धनराज देख रहा था और उसने मन ही मन में ठान लिया, इस मिट्टी में कुछ है, इसे मैं हर हाल में हासिल करूंगा, चाहे गांव जलाना पड़े। यह सुनकर तालाब के पास हरे भरे पौधे हिलने लगे, उनमें जैसे चेतना जाग रही हो। पानी में नीली रोशनी उठाने लगी, दृश्य भयानक हो उठा। गोविंद के घर में आज खुशी नाच रही थी। नया चाक, पैसा, सम्मान, सरस्वती की आंखों में बरसों बाद सुकून था। पर इस खुशी के बीच गोविंद फिर से उसी तालाब की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि वह संसार की हर सफलता का असली श्रेय त्रिलोक बाबा को देना चाहता था। गोविंद तालाब के किनारे पहुंचा तो देखा तालाब के ऊपर हल्की धुंध थी। ये देखकर गोविंद ने आवाज दी, बाबा, आपके कारण ही मेरे घर में खुशियां लौट रही हैं। मैं आपका आभारी हूं। बाबा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़े और बोले, आभारी नहीं बेटा, तुम मिट्टी के पुजारी हो। इसे सम्मान तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। बस याद रखना, इस मिट्टी को केवल जीवित रखने के लिए इस्तेमाल करना, बेचने के लिए नहीं, वरना ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। जीवित? ये मिट्टी जीवित कैसे? तभी तालाब के किनारे लगे हरे भरे पौधे अचानक हिले, जैसे किसी आवाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हों। गोविंद एक पल को घबरा गया। बाबा ने फुसफुसाया, ये पौधे इस तालाब की आत्मा है। ये महसूस करते हैं कि कौन लालच में आया और कौन प्रेम से। गोविंद अभी कुछ और पूछता, पर बाबा का स्वर कठोर हो गया। सावधान रहना, तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और लालच भी। दूसरी तरफ धनराज की साजिश। धनराज अपनी हवेली में बेचैन टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात, आखिर वो मिट्टी ऐसी कैसे बन गई? उसने अपने आदमी लाला को आदेश दिया, आज रात कुम्हार की हर चीज पर नजर रखो। वह मिट्टी कहाँ से लाता है, सब पता करके लाओ। अगर वह मिट्टी मेरी हो गई तो पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। ठाकुर साहब, अगर वो मिट्टी तांत्रिक हो तो? पैसा सबसे बड़ा तंत्र है। मैं उसके जादू को खरीद लूंगा या छीन लूंगा। उसकी आंखों में पागलपन चमकने लगा। लाला यह देखकर हैरान हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। बाजार में हलचल। अगले दिन गोविंद के घड़ों की धूम मच गई थी। लोगों की भीड़, मुझे भी दो, मेरे लिए 4 कुल्हड़ रखो, किसी को मत देना, पहले मुझे देना। गोविंद के हाथ कांप रहे थे, खुशी से, गर्व से। सरस्वती के चेहरे पर चमक, जैसे दुख का अंधेरा मिट रहा हो। गोजी खिलखिलाकर बोली, अब हम चंदू मामा की तरह बड़ी साइकिल ले पाएंगे ना? पर तभी धनराज की काली नजर उस छोटी सी खुशी पर पड़े हुए साए की तरह आ गई। गोविंद ने धनराज ठाकुर को आता देखा तो उसके मन में डर बैठ गया। गोविंद सो रहा था, उसके साथ गोजी भी गहरी नींद में सो रही। बेड के नीचे गोविंद की पत्नी सरस्वती भी सो रही है, पर बाहर लाला और उसके आदमी दबे पैर चाक जहां पर रखा है वहां जाते हैं बाबा की दी हुई मिट्टी को छूने लगे। लाला चौंक गया। साहब, ये तो सांस ले रही है। उसी पल मिट्टी से आवाज आई, जैसे वहां पर कोई चिल्ला रहा हो। वहां पर रखे सारे बर्तनों से हंसने की आवाज आने लगी। लाला के आदमी डरकर भागने लगे, पर लाला जिद्दी था। जैसे ही लाला ने मिट्टी उठाई, वैसे ही सारे बर्तन चिल्लाने लगे, छोड़ दो, यह हमारा घर है, मत छुओ मुझे। लाला ने उस मिट्टी को वहीं पर छोड़ दिया और चिल्लाते हुए भागा। ये जादू नहीं, मौत है। सुबह लाला की टूटी फूटी हालत देखकर सारा गांव दहशत में आ गया। लोग कहने लगे,
कुम्हार ने शैतान की मिट्टी लाई है। ये बर्तन बोलते हैं, इंसान को मार सकते हैं। गोविंद, कहीं ये सब गलत तो नहीं? लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा हमें यह सोचने की जरूरत है कि ये क्या चाहते हैं। वह जानता था इस मिट्टी में प्यार है, पर गलत हाथों में जाए तो खतरा। धनराज को जैसे ही पता चला कि लाला डर कर भाग आया है, उसकी हंसी आसमान फाड़ देने वाली थी। अच्छा, मिट्टी इतनी तगड़ी है कि मार भी सकती है, तो फिर कुम्हार का क्या काम? सीधे उस तालाब पर कब्जा। उसने अपने हथियारबंद गुंडों को इकट्ठा किया। आज रात तालाब की सारी मिट्टी निकाल लाओ। उस रात आसमान भारी था, हवा चीख रही थी, पौधे बेचैन थे। त्रिलोक बाबा अकेले तालाब के पास खड़े। लालच की आंधी आ चुकी है। अब कौन बचेगा, कौन मिटेगा, यह तालाब खुद फैसला करेगा। पानी हलचल करने लगा, जैसे कोई दैत्य नींद से जाग रहा हो। दूर कहीं सरसराहट। रात का गहन अंधेरा। तालाब के किनारे हवा में अजीब सी दहशत थी। हरे भरे पौधे अपने पत्ते कांपते हुए जैसे चेतावनी दे रहे हों। त्रिलोक बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया हुआ था। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर रही थीं। झाड़ियों में सरसराहट। धनराज अपने हथियारबंद आदमियों के साथ आगे आया। त्रिलोक बाबा ने आंखें खोली और गुस्से में धनराज ठाकुर की ओर देखते हुए बोला, तू इंसान की दुनिया का राजा होगा ठाकुर, पर यह तालाब किसी इंसान का गुलाम नहीं। मुझे ज्ञान मत दे बाबा, बस यह मिट्टी चाहिए, और जो इसके बीच आएगा उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसने अपने लोगों को इशारा दिया। सब तालाब की मिट्टी लेने लगे। पानी बेचैन हो उठा। मिट्टी का जादू जाग उठा। तालाब का पानी उठकर लहराया और हवा तेजी से चलने लगी, जैसे कोई जीव दर्द से तड़प रहा हो। तालाब उसकी चीख, बचाओ बचाओ। धनराज चौंक गया। क्या नई मुसीबत है? मैंने कहा था, ये मिट्टी जीती जागती है। जितना तुम इसे बांधोगे, उतना ये मुक्त होने को तड़पेगी। बकवास बंद, चाहे प्रलय आ जाए, पर ये मिट्टी आज मेरी होगी। उसके गुंडों ने आग लगा दी। पौधे जलने लगे। चीखें कराहें, जैसे कोई इंसान जल रहा हो। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तूने भयंकर गलती कर दी ठाकुर। गोविंद के घर में अचानक दिए बुझ गए और मिट्टी से एक हल्की सी कूं-कूं जैसी दर्द भरी आवाज। गोविंद का दिल धड़क गया। उसे बाबा की बात याद आई, लालच जाग चुका है। सरस्वती, मैं तालाब जा रहा हूं। अभी मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। सरस्वती की आवाज कांपी और धीरे धीरे बोली, पर आधी रात है, कौन सी आफत आ गई जो तुमको तालाब के पास जाना है? गोविंद की आंखें एक ही बात कह रही थीं, कुछ बड़ा होने वाला है। वह दौड़ पड़ा तालाब की ओर। गोविंद के घर में अचानक दिए बुझ गए और मिट्टी से एक हल्की सी कूं-कूं जैसी दर्द भरी आवाज। गोविंद का दिल धड़क गया। उसे बाबा की बात याद आई, लालच जाग चुका है। सरस्वती, मैं तालाब जा रहा हूं। अभी मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। सरस्वती की आवाज कांपी और धीरे धीरे बोली, पर आधी रात है, कौन सी आफत आ गई जो तुमको तालाब के पास जाना है? गोविंद की आंखें एक ही बात कह रही थीं, कुछ बड़ा होने वाला है। वह दौड़ पड़ा तालाब की ओर। गोविंद तालाब पहुंचा तो धनराज के आदमियों का हमला जारी। बाबा तलवारों और आग के बीच अकेले। गोविंद चिल्लाया, ठाकुर साहब, ये पाप मत करिए, ये मिट्टी जीवन है। मिट्टी? मैं अपने पैरों तले मिट्टी कुचलता हूँ
और तुम कहते हो यह जीवन है? तेरी औकात एक बर्तन बनाने की है। दुनिया चलती है ताकत से। ताकत दिल में होती है ठाकुर, और मिट्टी में भगवान बसता है। उसी समय तालाब में बवंडर उठ गया। पानी जोर जोर से ऊपर उछलने लगा। धनराज के लाए हुए गुंडे भागने लगे। धनराज बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गया। धमाके की आवाज, जलते पौधों से आग तालाब के उस हिस्से तक पहुंच गई जहां जादुई मिट्टी का स्रोत था। त्रिलोक बाबा चीख पड़े, नहीं, अगर ये हिस्सा जल गया तो मिट्टी की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। गोविंद झटके से आगे बढ़ा, पानी में कूद पड़ा। आग को बुझाने की कोशिश। बाबा चिल्लाए, रुको गोविंद, वह स्थान पवित्र और खतरनाक है। पर अब देर हो चुकी थी। गोविंद की देह बिजली की तरह कांपने लगी। पानी में जादुई ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों में अजीब सुनहरी चमक भर गई और अचानक तालाब शांत हो गया। आग बुझ गई, पौधे रुक गए, जैसे तालाब ने गोविंद को अपना संदेश दे दिया हो। पर गोविंद बेहोश होकर गिर। सरस्वती और गोजी दौड़ती हुई आ गईं। गोजी चीख उठी, बाबा आंखें खोलो बाबा। सरस्वती फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद उठो, हमारी जान मत बनो मिट्टी। त्रिलोक बाबा ने घबराकर अपनी अंतर्यामी शक्ति से देखा। गोविंद की नसों में अब सामान्य मनुष्य का रक्त नहीं बह रहा था, बल्कि मिट्टी की शक्ति। आज से गोविंद कुम्हार नहीं, मिट्टी का रक्षक बन चुका है।